नमस्कार, स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। इस पार्ट में हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी के बारे में जानेंगे कि किसी एपी के लास्ट टर्म की तरफ से nth टर्म अगर हमको पता करना है तो वो कैसे पता करेंगे, और एक चीज़ और जानेंगे कि किसी फाइनाइट एपी का मिडल टर्म कैसे पता करेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात कि जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है। तो किसी भी एपी का जो जनरल टर्म होता है वो ऐसे दिया जाता है an = a + n-1 × d। ठीक है, जहाँ हमको पता है कि a = फर्स्ट टर्म होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और फिर d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट कहा जाए फॉर्मूला। अगर हम बात करें कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। पता करते हैं चलिए कि आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमको कोई एपी दिया हुआ है A1, A2, A3, A4 डैश 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 AN तक। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं कि जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो A1 है। ठीक है, मान लेते जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो D है। कितना मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो A है। इस A को हम क्या A + 1 - 1 × D लिख सकते हैं। इस फर्स्ट टर्म को जो A माने हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है। तो जो A1 है उसको क्या हम लोग A + 1 - 1 × D मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 घट के कितना हो जाएगा, 0, और 0 में जब D से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। तो इस टर्म का कोई यहाँ पर अभी वैल्यू नहीं पता चल रहा है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। तो याद रखना है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे A लिखना चाहिए था। जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमको क्या दे रहा है, वो हमको दे रहा है कि जो A1 है यहाँ, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है वो इतना है। ठीक इसी तरह सेकेंड टर्म को लिखेंगे तो हमको क्या पता है, जैसे कि कोई एपी जब हम लोग लिखते हैं, जैसे 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12, 15, तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है, 3 है। तो हम क्या देखते हैं कि हर बार कॉमन डिफरेंस को ही ना नेक्स्ट टर्म में ऐड कर देते हैं। तो ठीक इसी तरह ये जो सेकेंड टर्म A2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं कि नहीं। जो अगला टर्म होता है वो क्या होता है, पिछले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ के आता है। तो जो ये सेकेंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म में D ऐड करके आया होगा। ठीक है, तो जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दिए। इसी चीज़ को क्या हम A + 2 - 1 × D लिख सकते हैं। आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में से 1 घटने पर, माइनस होने पर 1 ही बचता है, और जब इस 1 से D का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, D ही हो जाएगा। तो क्या हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह जब हम A3 लिखते हैं तो क्या करते हैं कि A2 में पहले क्या किए हैं कि फर्स्ट टर्म में D ऐड किए हैं। फर्स्ट टर्म का वैल्यू A था इसलिए इतना हो गया। A2 में क्या करते हैं, D ऐड करते हैं। A2 का जो मेरा वैल्यू है वह कितना है, A + 2 - 1 × D, यानी कि A + D। सेकेंड टर्म की जगह पर A + D लिख सकते हैं, और प्लस D यहाँ पर भी तो लिखा गया। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, A + 2D हो गया।
अब क्या इस a+2d को हम a+3-1 × d लिख सकते हैं? आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि 3 में से 1 घटने पर 2 आता है और 2 से d का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 2d ही आएगा। तो क्या आप एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं कि जो यह an है, जो यह an है, n की जगह पर मान लीजिए कि 3 है, 2 है या जो कुछ भी है, वह क्या रहा है कि फर्स्ट टर्म a+n-1 × d, n-1 × d। कैसे? n यानी कि 3, जैसे कि यहाँ पर 3 था तो क्या कर रहे हैं 3 - 1, तो इसी तरह n है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं n - 1 × d कर रहे हैं। तो यही ना मेरा फॉर्मूला आया था कि जो जनरल टर्म होता है किसी AP का वह क्या होता है a+n-1 × d होता है। तो ऐसे आया फॉर्मूला। इसको हालांकि उतना याद रखने का ज़रूरत आपको नहीं है। ज़रूरत यह है कि किसी AP का शुरू से अगर कोई सा टर्म पूछे, 5वां 6ठा 10वां 20वां टर्म पूछे तो कैसे बनेगा, उसके लिए ये चीज़ हमको ज़रूरी होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, आप उसको सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन है कि एकदम इजी सा क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, जैसे 6 9 12 डैश 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 डैश। हम आपसे पूछें कि 20th टर्म कौन सा होगा, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, फर्स्ट टर्म लिखिएगा और कॉमन डिफरेंस पता कीजिएगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के 3 आ गया। अब आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इसका 20वां टर्म निकालिए। कौन सा टर्म निकालिए? 20वां। ठीक है, तो a20 हमको निकालना है, यानी कि a+n-1 × d होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर n का वैल्यू कितना दी हुआ है 6 प्लस n का वैल्यू 20, तो 20 घटाओ 1 गुने d का वैल्यू 3, तो 6 20 में से 1 गया 19 गुने 3, तो 6 जोड़ 19 दिया 57। ये दोनों को जोड़ लीजिए, 7 6 13, 5 1 6 63। 20वां टर्म क्या आया? 63 आया। तो ये हमारा टॉपिक हुआ कि जनरल टर्म ऑफ एन AP क्या होता है और कैसे हम इस फॉर्मूला का यूज करके किसी AP के बारे में का कोई टर्म पता करेंगे। ठीक है, चलिए ये इतना हुआ। अब बात करते हैं कि किसी AP का शुरू से ही nवां टर्म तो आपको पता है, लेकिन लास्ट से अगर nवां टर्म पूछे तो क्या होगा। कहने का मतलब जैसे कि 6 9 12 था, डैश 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 कुछ तक यहाँ तक आया, और कहे कि इधर से 20वां टर्म नहीं बताना है आपको, इधर से 20वां टर्म बताना है, तो क्या होगा। तो इसके लिए बस आप एक फार्मूला याद रखिए कि जो लास्ट से nवां टर्म होता है l-n-1 × d। लास्ट से nवां टर्म आपको अगर पता करना है तो l-n-1 × d, जहाँ l आपको लास्ट टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, d कॉमन डिफरेंस है और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो इस फार्मूला को एकदम याद करके रखिएगा कि लास्ट से nवां टर्म कैसे पता करेंगे, l-n-1 × d। फिर से बोलिए मेरे साथ में, लास्ट से nवां टर्म कैसे पता करेंगे, l-n-1 × d। शुरू से nवां टर्म कैसे पता करेंगे, a+n-1 × d। शुरू से कैसे पता करेंगे, a+n-1 × d। इतना चीज़ याद रहेगा। चलिए, ये दो चीज़ हमारा क्लियर हुआ। थर्ड मेरा जो टॉपिक है वो है मिडल टर्म कैसे पता करें, बीच का टर्म कैसे पता करें किसी AP का। तो देखिए, फाइनाइट AP का और इनफाइनाइट AP का चक्कर क्या है। जैसे कि एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देके बताएं कि सप्ताह के में होते हैं 7 दिन। सप्ताह में कितने होते हैं? 7 दिन। 7 दिन का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, हाईएस्ट टेम्परेचर। तो क्या है, फाइनाइट AP है। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि इसमें 7 टर्म ही होगा। ठीक है, किसी स्कूल के बच्चों के बीच में प्राइज बांटा जा रहा है तो हमको पता है कि बच्चों की संख्या फिक्स होगी, है ना। तो जो फिक्स संख्या है बच्चों की वो क्या है, फाइनाइट हो गया। तो फाइनाइट करने का मतलब सीमित है, निश्चित है, वह फाइनाइट AP में आ जाएगा। और ऐसा AP जिसका कोई अंत ही नहीं हो, जैसे कि हम 2 4 6 और डैश 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 लिखते हैं। अब इसको हम लिख भी नहीं किए कि 20 टर्म तक या फिर 50 टर्म तक, कितना टर्म तक है ये चीज़ लिखे ही नहीं हम।
ये चीज़ रहे ही नहीं इसमें, तो इस 2 4 6 डैश का मतलब आप कहाँ तक लगाइएगा। कोई मतलब इसका नहीं होता है कि हम कहाँ तक इसको सोच सकते हैं, इनफाइनाइट सोच सकते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स नहीं हो वह क्या कहलाता है, इनफाइनाइट एपी कहलाता है। यहाँ बात है कि फाइनाइट एपी का मिडल टर्म कैसे निकालते हैं। तो 2 केस बनेगा कि जो एपी है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो सबसे पहले फिक्स होगा। फाइनाइट एपी में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होना चाहिए, है ना। तो फिक्स होगा तो या तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएगा या फिर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएगा। यही 2 चीज़ ना आएगा, या तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आ सकता है या फिर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ सकता है। समझे कि नहीं बात को। तो पहला आपका ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड आ जाए, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड आ जाए तो जो मिडल टर्म होगा, तब बीच वाला टर्म आपको कैसे पता चलेगा वो पता चलेगा, पहला टर्म प्लस n में 1 जोड़ दीजिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल जितना है उतना में 1 जोड़ के 2 से भाग कीजिए, फिर 1 उसमें से घटाइए और तब d से मल्टीप्लाई कीजिए। ये आपको फार्मूला एकदम रट के रखना है कि जो मिडल टर्म है, जब नंबर ऑफ टर्म ऑड हो, पहला टर्म जो टोटल टर्म प्लस 1/2 माइनस 1 गुने कॉमन डिफरेंस, और जब इवन रहे तो इवन रहेगा तो उसका 2 मिडल टर्म बनेगा। कै गो मिडल टर्म बनेगा, 2 मिडल टर्म बनेगा। तो एक जो मिडल टर्म बनेगा आपका वो ऐसे बनेगा कि a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी, एक ये बनेगा और एक बनेगा आपका a प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू डी। ये 2 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अब आप एक्सरसाइज 5.4 में हाथ लगा दीजिए बनाने का, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन सब सॉल्व करवाएंगे। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।